माना जाता है कि अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, जिसे हम अनटाइमली डेथ भी कहते हैं, तो उसकी आत्मा यानी सोल इस संसार से बाहर का रास्ता नहीं ले पाती, बल्कि अपनी मौत की जगह के एक हिस्से में फंस कर रह जाती है। धीरे धीरे उस जगह पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और फिर उसे हॉन्टेड करार दे दिया जाता है। भारी बारिश के बीच अपने ओवरकोट और छाते को संभालते केविन डिसूजा अपने बिजनेस पार्टनर सैम अब्राहम के साथ समंदर के किनारे भागते हुए आ रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि आगे की तरफ जाना भी मुश्किल हो रहा था। केविन, बाद में आना ही ठीक होगा। समंदर की धाराएं आज आक्रामक लग रही हैं। मौसम विभाग ने भी तूफान आने की संभावना जारी की है। लेट्स गो बैक। सैम अब्राहम ने अपने चेहरे को कोट की कॉलर से छिपाते हुए कहा। बस थोड़ी दूर और, फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। हमें आज ही वो शिप देखनी होगी, वरना कल वो यहां नहीं होगी। केविन ने छाते की आड़ में पीछे की ओर देखते हुए कहा और फिर वापस मुड़ आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ पल बाद दोनों आखिर उस जगह पहुंच ही गए। एक छोटे से कमरे के बाहर बड़े से क्षेत्र में चारों ओर लोहे के टूटे फूटे सामान देखे जा सकते थे। कहीं टूटी जंग लगी कारें थी, तो कहीं दबे हुए बड़े बड़े ट्रक्स। वहां लगे एक बड़े से बोर्ड पर लिखा था जॉन स्क्रैप बिजनेस। केविन तुरंत अपना छाता बंद कर उस कमरे में दाखिल हो गए। सैम भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गए। हेलो, मैं बस आप लोगों का इंतजार कर रहा था। बहुत बारिश हो रही है, हमें थोड़ी देर में यहां से निकल जाना चाहिए। समुद्र के पानी में आज उछाल ज्यादा है, हो सकता है कुछ ही देर में पानी इस तरफ आने लगे। जॉन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। यार, पर हम इस कबाड़ का बिजनेस करने वाले के बाद क्यों आए हैं? सैम ने परेशानी में केविन की ओर देखते हुए कहा। ओहो, अरे थोड़ा सब्र तो कर, केविन ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, वो बाहर से दाईं की ओर है। जॉन ने अपना वाटरप्रूफ कोट पहन बाहर की ओर निकलते हुए कहा। केविन और सैम भी अपना अपना छाता खोल जॉन के पीछे चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद जॉन एक बड़े जंग लगे जहाज के सामने आकर खड़ा हो गया। ये लीजिए, ये रहा वो शिप जो आप देखना चाहते थे। कहते हैं उस जमाने में इससे बेहतर और बड़ा जहाज था ही नहीं। न जाने कब से ये यहीं पड़ा हुआ है। हम इसे कल टुकड़ों में तोड़ इसका लोहा बाजार में बेचने की सोच रहे थे कि आपका कॉल आ गया और आपने बताया आप इसे खरीदना चाहते हैं। जॉन ने शिप की ओर देखते हुए कहा। वाओ, व्हाट अ शिप! अगर इसकी थोड़ी मरम्मत करा दें और पेंट करा दें तो क्लास पार्ट लगेगी। केविन ने शिप की ओर देखते हुए कहा। पर तू इसका करेगा क्या? सैम ने हैरानी में पूछा। अरे यार, यही तो मेरा सपना था कि मैं खुद की एक बड़ी शिप ले सकूं जिस पर हम पिकनिक मना सकें, बिजनेस पार्टीज कर सकें। केविन ने सैम की ओर देखते हुए कहा। तो डील? केविन ने जॉन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। यस यस, डील। जॉन ने भी हाथ मिलाते हुए कहा। लगभग 1 महीने बाद आज केविन उस समंदर किनारे अपनी जहाज पर बैठा सैम से बातें कर रहा था। देखा, मैंने इसे क्या से क्या बना दिया। कोई बता सकता है हमने इसे स्क्रैप में खरीदा था? केविन अभी अपनी बात पूरी करता, जहाज के एक हिस्से से एक व्यक्ति सूट बूट में सज उन दोनों की ओर बढ़ने लगा। सैम, यह है मिस्टर देव। इंडिया से आज ही यहां आए हैं, तो मैंने इन्हें अपने टूर में शामिल कर लिया। केविन ने देव की ओर देखते हुए कहा। हेलो देव। सैम ने देव से हाथ मिलाते हुए कहा। हो, तो बस हम 3 लोग ही हैं इस पूरे टूर में? देव ने पूछा। नहीं नहीं, नीचे हमारे ऑफिस के 2 कोलीग्स अल्बर्टा और संधू भी हैं, वो भी बस ऊपर आते ही होंगे, केविन ने कहा। तो प्लान क्या है हमारे इस 4 दिन के एडवेंचर टूर का? देव ने पूछा। हम यहां से सीधे लाइट हाउस जाएंगे। सुना है वो एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक डेस्टिनेशन है, और ये जहाज लगभग 50 सालों तक वहीं तैनात था। कहा जाता है वो लाइट हाउस लगभग 10 मंजिल ऊंचा है और एक टापू पर बना है, जहां से 1960 में दुश्मनों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। हम वहीं अपना टेंट लगाएंगे, इस शोरगुल से दूर 2 दिन वहां रुक फिर से ऊर्जा से पूर्ण वापस आ जाएंगे, केविन ने उत्सुकता से कहा। कुछ ही पल बाद वो जहाज समंदर में हो लिया और पानी को चीरता आगे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और पानी का शोर बढ़ने लगा। केविन और सभी लोग जहाज के ऊपरी हिस्से में बैठ गप्पे लड़ाने में व्यस्त थे।
इसे कहते हैं हॉलिडे। खुले आसमां में तारों के नीचे बीच समंदर में इस तरह बिना किसी टेंशन के कुछ पल दोस्तों संग बिता लेना। देव ने अपनी कुर्सी से उठ जहाज के एक सिरे की ओर जाकर समंदर की ओर देखते हुए कहा, बात तो सही है, शहर के शोरगुल में यह सब देखने को कहां मिलता है। सैम ने कहा। तभी जहाज के निचले हिस्से से किसी की चीखने की आवाज आई। सबके सब कुछ पल के लिए चुप से हो गए। ये आवाज किसकी? देव ने सोचते हुए कहा। पता नहीं, हम सब तो ऊपर हैं और कप्तान अपने कैबिन में होगा। हमें नीचे चलकर देखना चाहिए। केविन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। केविन, देव, अल्बर्टा, सैम और संधू पांचों जहाज के ऊपरी हिस्से से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जहाज काफी बड़ा था और लगभग 3 तलों का बना था। हर तल पर 4 कमरे बने थे और चारों कमरे अलग अलग कोनों में स्थित थे। जैसे ही चारों तीसरे तल पर उतरे, देव ने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तीसरा फ्लोर भी है। तुमने तो बस हमें दूसरा और पहला फ्लोर ही दिखाया था, और ये फ्लोर कुछ अजीब क्यों दिख रहा है, मानो बहुत पुराना हो। इस हिस्से में अभी काम बाकी है, टूर से आने के बाद करवाएंगे, केविन ने कहा। तब सैम ने केविन के कान में धीरे से कहा, जो लोग यहां काम करते थे उनका कहना था तीसरा तल ठीक नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है। याद है, यहां उनके साथ कुछ अजीब होता था। वो पीटर, वो अपना एक हाथ ही गंवा बैठा था, और वो माइक जो यहां से नीचे कूद गया था। इसीलिए तो इस जगह पर काम नहीं हो पाया था। यार वो सब हादसा था, फालतू की बात पर ध्यान मत दो, केविन ने थोड़ा गुस्से में होते हुए कहा। एल्बर्टा, संधू, तुम दोनों उसको नहीं देखो। सैम, देव, तुम दोनों दाईं तरफ जाओ, मैं सामने की ओर देखता हूं, केविन ने कहा। सभी बताई गई दिशा में चले गए। केविन आगे बढ़ गया। जहाज की खामोशी केविन को अंदर तक टटोल रही थी। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसे कहीं से म्यूजिक की आवाज आने लगी, मानो कोई संगीत बजा रहा हो। यहां भला कोई म्यूजिक कैसे बजा सकता है? यहां तो कोई था ही नहीं। केविन ने सोचते हुए अपने कदम उस ओर तेज कर दिए। जब वो वहां पहुंचा तो हैरान हो गया। सामने एक लोहे का गेट बना था जो ऐसा लग रहा था मानो सालों से बंद हो। गेट के बाहर लाल रंग में कुछ लिखा था। केविन ने ध्यान से उसे पढ़ना चाहा। लूदिसे, इसका मतलब तो डेथ होता है। केविन ने हिम्मत जुटा उस गेट को खोलने की कोशिश की, पर वो जंग लगा गेट खुल ही नहीं रहा था। केविन ने इधर उधर देखा तो उसके सामने एक लोहे का सरिया दिखा। उसने तुरंत उसे उठा, उसी गेट के अंदर फंसा पूरी ताकत से उसे खोलने लगा। थोड़ी मशक्कत के बाद वो गेट आखिर आधा खुल गया। केविन ने आधे खुले गेट से अंदर प्रवेश किया, पर वो आश्चर्य में तब पड़ गया जब उसने देखा कि छोटी छोटी सीढ़ियां नीचे की ओर ले जा रही हैं। केविन ने अंधेरे में अंदाजन हाथ घुमा, वहां लगे एक स्विच को दबा दिया। स्विच दबाते ही अंदर लगा एक पुराना बल्ब जल उठा। केविन जब सीढ़ियों से नीचे उतरा तो वहां का नजारा देख भयभीत हो गया। चारों तरफ दीवारों पर खून के रंग में यही लिखा था, लूदिसे। केविन जब पीछे की ओर पलटा तो सामने एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर म्यूजिक बज रहा था। वो हैरान हो गया। वो रिकॉर्ड प्लेयर धूल से ढका था। मकड़ी के जाले भी उस पर देखे जा सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमरा तो सालों से बंद लगता है और ये रिकॉर्ड प्लेयर चल कैसे रहा है? इसकी हालत देखकर तो लगता है ये 60 से 70 साल पुराना है। केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिकॉर्ड प्लेयर को बंद कर दिया। रिकॉर्ड प्लेयर के बंद होते ही अचानक पीछे लगी एक पुरानी टीवी चल पड़ी। वेलकम टू माय शिप। हमने इसे खास तौर पर निगरानी के लिए बनाया है, लेकिन याद रहे इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति ना आने पाए। केविन यह देख अंदर तक सहम गया। एक पुरानी छोटी सी टीवी पर ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में एक नेवी का कप्तान बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। केविन और कुछ समझता उसे बाहर से संधू के चिल्लाने की आवाज आने लगी। केविन तेजी से ऊपर की ओर भागने लगा। दौड़ते हुए जब वो वहां पहुंचा तो एक कमरे के बाहर संधू रो रहा था। सैम और देव भी उसकी चीख सुन वहां पहुंच गए थे। केविन ने कांपती आवाज में पूछा, संधू, एल्बर्टा कहां है? हुआ क्या है? संधू ने रोते हुए अंदर की ओर इशारा किया। केविन, सैम और देव जब अंदर आए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सामने की दीवार पर एल्बर्टा हवा में लटकी थी। उसके दोनों हाथ खुले थे और दोनों हाथों में बड़े बड़े लोहे के सरिये लगे थे। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी,
Ludice. Ludice. केविन, ये शिप हॉन्टेड है, यहाँ भूत का साया है, सैम ने डरते हुए कहा। तभी उन तीनों को बाहर से वापस संधू के चिल्लाने की आवाज आने लगी। तुम दोनों अल्बर्टा के साथ यहीं रुको। केविन यह कह तेजी से बाहर की ओर चला गया। जब वो बाहर निकला तो संधू उस कमरे के बाहर था ही नहीं, बल्कि जहाज के ऊपरी हिस्से से चिल्ला रहा था। केविन भागते हुए ऊपर जा पहुंचा। संधू जहाज के एक सिरे से समंदर की ओर देख इशारा कर रहा था। जब केविन ने समंदर की ओर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। जहाज का कप्तान समंदर में डूब रहा था। उसका बस एक हाथ समंदर के बाहर ऊपर दिख रहा था, जो खून से लथपथ था। केविन ने संधू से पूछा, यह कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन वो लूदिसे कह रहा था। केविन को समझ नहीं आया। उसने सोचा अगर कप्तान समंदर में डूब रहा है तो जहाज कौन चला रहा है। वो भागता हुआ नीचे की ओर आ गया और कप्तान के कैबिन में चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसके पैर जम से गए। जहाज अपने आप एक दिशा में तेजी से चल रहा था, मानो कोई उसे एक ओर ले जा रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? आखिर जहाज कौन चला रहा है और ये किस ओर जा रहा है? केविन अपनी फटी आंखों से बस वो नजारा देख रहा था। तभी वो कुछ सोचते हुए तीसरे तल की ओर भागने लगा और उस कमरे में पहुंच गया जहां सैम, देव और अल्बर्टा थे। सैम कमरे के कोने में डर से कांप रहा था और देव बस एक टक दीवार पर लटकी अल्बर्टा को देख रहा था। अल्बर्टा के दोनों हाथों में अभी भी लोहे के सरिये लगे थे और वो बार बार एक ही बात दर्द में दोहरा रही थी। Ludice. Ludice. जहाज का कप्तान डूब गया, केविन ने घबराते हुए देव से कहा। मतलब? देव ने कहा, जहाज खुद ब खुद चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पहले वो कमरा देखा जहां म्यूजिक चल रहा था, फिर एक टीवी जिसमें एक नेवी का कप्तान बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वेलकम टू माई शिप। हमने इसे खास तौर पर निगरानी के लिए बनाया है, लेकिन याद रहे इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति ना आने पाए। केविन ने सहमी आवाज में कहा। मैं कह रहा था ये शिप हॉन्टेड है, यहां भूत का साया है। सैम ने रोते हुए कहा। संधू कहां है? देव ने पूछा। ऊपर, केविन ने कहा। कि तभी अल्बर्टा जोर जोर से हंसने लगी और एक एक कर अपने दोनों हाथ सरिये समेत दीवार से बाहर निकाल नीचे उतर कमरे से बाहर भाग गई। अल्बर्टा, अल्बर्टा! केविन अल्बर्टा को आवाज लगा उसके पीछे दौड़ने लगा। सैम और देव भी उसके पीछे भागने लगे, पर तीनों के पांव तब रुक गए जब अल्बर्टा तीसरे तल पर ही बने एक अंधेरे कमरे में चली गई। केविन, देव और सैम भी धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हो गए। तीनों डर में पसीने से तरबदर थे। उस कमरे की खामोशी वो तीनों महसूस कर सकते थे। देव ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट जला इधर उधर देखने लगा कि अचानक उसके हाथ एक दृश्य देख रुक गए। सामने एक बड़ा सा लोहे का संदूक पड़ा था जिसको कोई एक ओर खींच रहा था, पर संदूक जैसे जैसे एक ओर जा रहा था उसके नीचे खून के निशान बनते जा रहे थे। संदूक एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। उस दरवाजे पर भी लाल रंग में यही लिखा था, लूदिसे। देव डरे कदमों से संदूक की ओर बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचा वो चिल्लाने लगा। बंद संदूक जो सालों से धूल से ढका था, उसके अंदर से अचानक आवाज आने लगी, मानो कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। देव ने किसी तरह संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर का नजारा देख तीनों दंग रह गए। अंदर संधू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। अल्बर्टा उसका चेहरा अपने तेज नाखूनों से बुरी तरह खरोच रही थी और कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रही थी। अल्बर्टा के अंदर भूत आ चुका है, देखो उसने संधू को मार डाला। सैम भयभीत हो बोलते हुए पीछे की ओर चलने लगा। पर यह संदूक बंद हुआ कैसे और संधू इसमें आया कैसे? वो तो जहाज के ऊपर था। केविन ने आश्चर्य में सोचते हुए पूछा। अभी वो कुछ और समझते अल्बर्टा गुर्राते हुए उठ खड़ी हुई और दौड़ते हुए देव के ऊपर चढ़ बैठी। वो तेजी से देव को काटने लगी। उसके गहरे दांत खून में सन चुके थे। देव दर्द में कराहने लगा। वो मदद की गुहार लगाने लगा। केविन ने हड़बड़ी में इधर उधर नजर घुमाई तो उसे कमरे के कोने में एक रस्सी दिखी। केविन तुरंत उस रस्सी की ओर लपका और सैम को अपनी मदद के लिए कहने लगा।
केविन और सैम ने किसी तरह अल्बर्टा पर काबू पाया और उसे उस रस्सी से बांध उसी संदूक में वापस डाल बंद कर दिया। देव, तुम ठीक तो हो? केविन ने परेशानी में पूछा। हाँ, लेकिन बहुत खून बह रहा है, देव ने दर्द में कराते हुए कहा। केविन बिना समय गवाए बाहर लगे बॉक्स से फर्स्ट एड किट ले आया और देव की मरहम पट्टी कर दी। ये क्या हो रहा है? पहले जहाज का कप्तान, फिर संधू, और लगता है अब हम भी मर जाएंगे, सैम ने सहमे स्वर में कहा। तभी केविन की नजर उसी दरवाजे पर गई जहां संदूक जाकर रुक गया था। हमें इस दरवाजे के उस पार जाकर देखना चाहिए, केविन ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेरी मानो तो हमें जहाज को वापस लेकर चले जाना चाहिए, सैम ने कहा। लेकिन केविन ने उन दोनों को नजरअंदाज कर वो दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी थी। सामने एक बड़ा सा टेबल था, चारों ओर अनेकों फोटोग्राफ्स लगे थे। तीनों अंदर का दृश्य देख भयभीत हो गए। तभी केविन ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ये इस फोटो में तो वही नेवी का कप्तान है। हाँ, इसे मैंने उसी टीवी में देखा था। तभी देव की नजर टेबल पर पड़े एक कागज पर गई जिस पर कुछ लिखा था। केविन, सैम, ये पर्ची तो बहुत पुरानी लगती है, देव ने कागज को हाथ में लेते हुए कहा। मेरा नाम सेल्विन अल्बर्ट है और मैं इस जहाज का कप्तान हूं। मैं और मेरे साथी इस जहाज से दुश्मनों की निगरानी करते थे, पर लगभग 20 साल पहले अचानक एक आए तूफान में हमारा जहाज भटक गया और फिर हम समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां मीलों चलने के बाद भी हमें सिर्फ समंदर ही दिख रहा था। फिर इस जहाज पर अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था मैं मर गया था, पर मैं तब भी लोगों को दिखता था और मैंने ही एक एक कर अपने सभी साथियों को मार डाला। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? बस आगे का लिखा कहां है? देव कागज की पर्ची को पलटकर देखने लगा। हो सकता है कोई और कागज भी हो। वो वहां रखे सामान को इधर उधर फेंक कागज की तलाश में लग गया, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो आगे पलट लाइब्रेरी की ओर देखता। अचानक उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा था। शोमन देहोम्फे, इसका मतलब तो वेलकम टू हेल होता है। मुझे लगता है ये उसी कप्तान की आत्मा है जो सबको मार रही है, सैम ने कहा। हमें जहाज के ऊपरी हिस्से में चलकर देखना चाहिए, केविन ने कहा। तीनों जब जहाज के ऊपर आए तो सुन्न पड़ गए। सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी घना अंधेरा दिख रहा था। मेरी घड़ी खराब तो नहीं हो गई? देव ने अपनी घड़ी को हिलाते हुए कहा। नहीं, मेरी घड़ी में भी 7 बज रहे हैं, सैम ने आश्चर्य में कहा। हमें बिना समय गंवाए इस जहाज से छलांग लगा देनी चाहिए और तैरकर आगे की ओर जाना चाहिए, केविन ने कहा। पर इतने बड़े समंदर में हम कहां जाएंगे? देव ने कहा। देखो, ये शिप शायद नर्क का रास्ता है, ये हमें हेल में ले जा रही है। तभी यहां दिन नहीं हुआ, शायद अभी भी हमारे पास समय है। अचानक देव एक और देख जोर से बोलने लगा, लाइट हाउस, लाइट हाउस, देखो वहां दूर लाइट हाउस दिख रहा है। हमें वाटर फ्लोटिंग ट्यूब्स लेकर समंदर में कूद जाना चाहिए, यह हमें लंबे समय तक पानी में तैरने में मदद करेगी, केविन ने सामने लगी वाटर ट्यूब्स निकालते हुए कहा। तीनों ने बिना समय गवाए समंदर में छलांग लगा दी। न जाने कब तक वो तैरते रहे और कब तक बेहोश हो गए, उन्हें पता ही न चला। कुछ घंटों बाद जब केविन की आंख खुली तो वो अभी भी समंदर में ही था। उसने आसपास नजर घुमाई पर उसे कोई नहीं मिला। उसने सैम और देव को आवाज लगानी शुरू कर दी, सैम, देव। और जब वो चिल्लाते हुए पीछे मुड़ा तो दंग रह गया। वो अभी भी शिप के पास ही था और शिप के ऊपर अल्बर्टा और संधू दोनों खून से लथपथ खड़े उसे देख रहे थे। अभी वो कुछ और बोलता, उन दोनों के बीच से वही नेवी का कप्तान आ खड़ा हुआ। उसका आधा चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो सब के सब एक साथ एक ही बात दोहरा रहे थे, लूदिसे, लूदिसे। केविन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने वाटर ट्यूब एक और फेंकी और तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वो बस तैरता रहा। डर आज उस पर हावी हो चुका था। कुछ घंटों बाद जब केविन की आंख खुली तो कोई उसे उठा रहा था। वो उसकी छाती को तेजी से दबा रहा था ताकि केविन के अंदर फंसा पानी बाहर आ सके। केविन एकदम से उठ खड़ा हुआ। वो डर में सहमा था।
तुम कौन हो और ये सब लोग कौन है? केविन ने वहां खड़े और लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या मैं मर चुका हूं? क्या मैं नर्क में हूं? वहां खड़े लोग आश्चर्य में केविन को देख रहे थे। हम यहां लाइट हाउस घूमने आए थे तो देखा आप यहां बेहोश पड़े हैं। आप यहां आए कैसे? सामने खड़े व्यक्ति ने कहा। केविन वहां खड़ा पागलों जैसे उन लोगों को बस एकटक देख रहा था। कुछ हफ्तों बाद केविन जब अस्पताल से बाहर आया तो बस एक ही बात बार बार सोच रहा था। क्या वो शिप सच में लोगों को नर्क ले जा रही थी? क्या सैम, संधू, अल्बर्टा और देव मर चुके थे? क्या वो कप्तान लोगों को जहाज में ले जाकर मार देता था? लगभग 3 महीने बाद केविन आज घर बैठा अपने काम में व्यस्त था कि उसका फोन बज उठा। रात के 12 बजे? इतनी रात किसका फोन होगा? केविन ने सोचते हुए फोन उठा लिया। केविन, सैम बोल रहा हूं। मेरे साथ देव भी है। हम दोनों ठीक हैं। तुम कैसे हो? केविन अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पर मुझे तो लगा तुम लोग मर चुके हो। केविन ने धीमी आवाज में कहा। हमें भी यही लगा कि तुम मर चुके हो। तब केविन को यकीन हो गया वो जहाज ही हेल यानी नर्क था, जहां उस मरे हुए कप्तान ने अपने आतंक से लोगों को सताना शुरू कर दिया था और जो लोग उस जहाज को छोड़ समंदर में कूद गए वो बच गए। लगभग 3 साल बाद वही जहाज एक नए कबाड़खाने में खड़ा था और एक व्यक्ति उसके आगे खड़ा यही बोल रहा था। वाओ, व्हाट अ शिप! अगर इसकी थोड़ी मरम्मत कर दी जाए तो क्लास अपार्ट लगेगी। मित्रों, डर बस नेगेटिव ऊर्जा है जो जब जहां होती है उस जगह को नर्क बना देती है और वो जगह हॉन्टेड कहलाने लगती है।